ہم سب مل کر سلام کریں، آؤ ہم سب مل کر سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، زہرا کے لال پہ بآواز بلند صلوات۔ خدا بلند نہیں پروا پڑی محمد برائے خوبصورتی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند نہیں نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نامی توحید، چمر فلک پروانی، ولایت علی ایمانی بڑی تعداد موجود ہیں۔ بہت تعداد ایمانی قوت کے اظہار کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، اتنی ہی باور بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم، فردا بعد فرد، وقبیلۃ بعد قبیلۃ، وحزبا بعد حزب، ونسلا بعد نسل الى یوم الدین۔ یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی نعرہ حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، والموریات قدحا، والموریات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، ان الانسان لفی لکنود، وانه علی ذلک لشہید، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ بلند صلوات۔ جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے، جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے، کسی بھی دور میں ہو وہ یزید ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ جو اہل بیت کا دشمن شدید ہوتا ہے، کسی بھی دور میں ہو وہ یزید ہوتا ہے۔ وہ جس کے دل میں ولائے علی نہیں ہوتی، وہ جس کے دل میں ولائے علی نہیں ہوتی، وہ مرتے سیدھا جہنم نصیب ہوتا ہے۔
अरबा प्यादा समर सलत के परवानों व अन्ना बिन हुसैन के मानने वालों, बहुत देर क्या बैठे हैं। मकसद है मजलूम तमाम, लेकिन क्योंकि अशर अरबिन हुसैनी एक उन्वान के तहत पढ़ा गया और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे मुस्तफ़ी सामीन में शामिल थे शरफ हुसैन साहब, उन्होंने मुझे मुतवज्जे किया। मैंने रजब है दूसरी तीसरी मजलिस को ये ऐलान किया था कि मारसिल आज़ा में बरामद होने वाले तमाम तबरुकात, अलम हो, जुलजना हो, शहजाद कासिम का कि मेहदी हो, जवाहर अकबर हो या मुजरिम करबला का जुलजना हो, ये तमाम तबरुकात शामिला में है और ये कुरान हदीस से साबित है। तो जिस मौजू पर बहुत कम पढ़ा जाता है, मैंने वादा किया था कि आज मैं चेहरे के जरूर से पहले अजमत जुलजना को गुफ्तगू करूँगा। दामन वक्त और अंदर का पेश नजर है, सबका हक है, सबने थोड़ा थोड़ा अपना कर लिया, लेकिन बानियान की तरफ से अभी मुझे वक़ार करने का बताया कि तमाम अज़ाखानों में सूरदार कुछ ऐसी है कि रास्ते मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ मकामात से बंद हैं, मोमिन को पहुँचने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। छुट्टी भी नहीं आज, लेकिन बहरहाल मैं ज़्यादा देर जहमत नहीं दूँगा, क्योंकि मेरा ईमान ये है कि आज हमारा असल मकसद है सड़कों पे जाके, शहरों पे जाके बताना कि अली हक है और हुसैन दीन की बुनियाद है, क्योंकि नमाज दीन का हिस्सा है, दीन नहीं है। रोजा दीन का जुज है, दीन नहीं है। बताइएगा नहीं, बहुत जितना से बात, हज दीन का जुज है लेकिन दीन नहीं है। ज़कात, खुद, जहाद, ये सारे के सारे दीन का हिस्सा हैं, दीन नहीं है। लेकिन अगर दीन को किसी एक जगह देखना है, तो राजा अजमेर मुकद्दमीन चिश्ती अजमेरी के चौखट पर झुकाना पड़ेगा। तो लोग मैंने इशारा किया कि अजमेर के वाले से पूछा तो दीन क्या है, तो फिर जगह जगह दीन को जाता टटोलने वालों, और मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो, दीन अब हुसैन, अब जो हुसैन वाला है वो दीनदार है, जो हुसैन वाला नहीं है वो बेदीन है। जितनी चाहे नमाजें पढ़ ले, जितने चाहे रोजे रख ले, वो दीनदार नहीं हो सकता। अब हुसैन से मंसूब जो तबरुकात हैं, जो निशानियां हैं, मैं बहरहाल अपने मौजू कहना चाहता हूँ, और जितना वक्त है मैंने कहा है कि उतनी गुफ्तगू होगी। जो वक्त मैं कोशिश करूँगा कि मौला की सवारी भी तैयार है, और जब तबरुकात तैयार हों तो इंतजार कराना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि रस्म नहीं है हमारी, ध्यान रखिएगा, ये एक आदत है। आप आए या ना आए, जिक्र के वारिस आगे बैठे हो, अब उन्हें इंतजार भी कराना हमने, लेकिन मैं चंद मिनटों में अगर इजाजत देंगे तो मैं कुरान से ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि वो ज़ात वाजिब जो हम सब का परवरदिगार है, जब हम सब का खालिक व मालिक है। मुझे इंसान से बदले बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबक सुनाऊंगा, नौजवान जरा सबक सूर्य का पैगाम दूंगा कि जिसे कसम खाने की जरूरत ही नहीं, जिसे कसम खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो अल्लाह कसम खा रहा है कुरान में। कहीं जुल्फों की कसम खाई है, कहीं कमली की कसम खाई है, कहीं मक्के में चलने की कसम खाई है। इस आयत मुबारका में जो आयात हैं सूरह मुबारका वल आयात में मेरे अल्लाह ने कसम खाई है, वल आयात जब हम तो है ना, कसम है
सरपट दौड़ने वाले, फर्राटे भरने वाले घोड़ों की। वाह 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 वाह, क्या बात, माशाल्लाह। समझ रहे आप? आज ये कमर रेडी मिंबर पे ऐलान कर रहा है, मेरे इतने बड़े बड़े अदालत बैठे हैं और मैं देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद अतराफ के देहातों से लोग आए हुए हैं। कैसे आए ये इन विचारों को पता है। जब रास्ते बंद हों तो लोगों का पहुंचना मोड़ से कम नहीं हो सकता। पूरे पूरे अदालत, मेरी माएँ बहनें पैदल चल मीलों दूर से आ रही हैं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत की दलील है, ये अजर रिसालत है। अब ये करना है मैंने कि उस दाता वाले वजूद ने कसम खाई है। अब पूरी आयत का तर्जुमा मैं मुख्तसरन कर देता हूँ। कसम है फर्राटे भरने वाले, सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की। और उसके बाद क्या, जो सुबह को अपनी टापों से चिंगारियां उड़ाते, सुबह को टापे मार के अपने फूलों की चिंगारियां निकालते हैं जमीन पे और वो दुश्मन की सफों में घुस जाते हैं। जमा हो सुबह सुबह दुश्मन के सफों में घुस जाते हैं। और अजीब बात कुरान में कही कि इन्नल इंसान तवज्जो चाहता हूं, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वाले इंसान हो हम। वरना करबला में जितने इंसान थे जानवरों से बदतर हो गए थे। चंद इंसानों के अलावा बाकी सारे के सारे जानवरों से बदतर हो गए थे और ये जानवर इंसानों से बेहतर हो गया था। क्या बात। तो नहीं इस मौजूद पे गुफ्तगू बहुत कम होती है। मैं चाहता हूं कि आप अगर आप मेरा साथ दिया आपने तो मैं साबित करके जाऊंगा कि हम माता दादा ने उजूर करबला, हम हुक्मराने रसूल खुदा, आशिकाने मुस्तफा, हम मवानी हक तरार, हम मातम दारन हुसैन, हर गुजरते हुए घोड़े की इज्जत नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। गलियों से कितने घोड़े गुजरते हैं, आप सुन रहे नहीं बातें? गलियों से सड़कों से कितने घोड़े गुजरते हैं। हम हर घोड़े को चूमते नहीं है, क्योंकि झूमने में पालने वाले लोग बैठे हैं यहाँ, जहाना वाले जहांदार की मंजिल से लोग आए हैं, बड़े खिदमत इस खानदान की। तो हमने दुनिया को बताना यह है कि आज जिस घोड़े की सभी बरामद हो रही है वो घोड़ा बेवफा नहीं है, वफादार घोड़ा है। घोड़े की वफादारी ये एक बड़ी कहानी है, बड़ी तफसीर है। अंबिया के घोड़े, ओलिया के घोड़े, हमारे तमाम मासूमिन की सवारियां, हर सवारी का नाम, इस सवारी का भी नाम है। और ये सवारी आम सवारी नहीं है। मैं आगे चल के करने लगा हूँ, आपसे चला, मैं वादा करता हूँ घंटों के बाद मिनटों में हो जाएगी, लेकिन आपने तवज्जो से समाप्त करवाना है। अगर आप मुतवज्जो हैं, सब ख्याल रखेंगे, दोनों सवाल पढ़िए मोहम्मद घोड़े की कसमें खाई, ये चापे मारते हैं, चिंगारे निकालते हैं, ये सुबह को दुश्मन के सफर घुस जाते हैं। ऐसी ऐसी फजाइल में रुकन घोड़ों में। और अंबिया अलैहिस्सलाम जिनके घोड़े बड़े मशहूर थे, नस्ली घोड़े थे, और उन तमाम घोड़ों में एक नबी ऐसे थे तो जिस जमाने में घोड़े परवास के उड़ते थे, जिसने घोड़ों को मुस्तखर किया और उन पर सवारी की, उस पहले नबी का नाम है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल जिन्हें बाप ने अल्लाह के राह में जमा कर दिया, ऐसे ही है ना। इन्होंने सबसे पहले घोड़े को कंट्रोल किया और उसके बाद ये सिलसिला अलग तमाम इंडिया के घोड़े मशहूर, हजरत दाऊद का घोड़ा मशहूर है। पूरी हिस्ट्री है, तो वक्त नहीं मेरे पास, अगर मुझे वक्त बहुत मिलता तो तफसील से बात करता। अब अजादार क्योंकि मातम के इंतजार में है, लेकिन मैं अब बताने चाहता, एक फजाइल का नुकता मेरा हाथ बनता है, फिर हिस्ट्री बताऊंगा। तो भाई सोचिएगा, अल्लाह ने मैदान जहाद में, अल्लाह ने मैदान जहाद में, शौक जहाद में, मैदान जहाद में दौड़ने वाले घोड़े की कसम खाई है। कोई अपने आप को इंसान कहता है ना, वो जरा अपनी गर्दन से सगर निकाले, मेरी बात गौर से सुने।
اللہ نے میدان جہاد میں شوق شہادت میں اپنے سوار کو خود پر سوار کر کے میدان کو فراٹے ہونے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. میدان جہاد میں موت کے خوف سے بھاگنے والے بھاگوں کی قسم نہیں کھائی. میدان جہاد سے موت کے خوف سے بھاگنے والے بھاگوں کی قسم اللہ نے نہیں کھائی. اس لیے کہ میرے مولا وہ منتظری تھا جو اپنے دلدل کی پشت میں سوار ہوتا تھا. لیکن اکثر کبھی کبھی اپنی قوت بتانے کے لیے میرے مولا مثلاً جنگ جمل کو لے لیا. جنگ جمل کو لے لیا تھا. جنگ جمل میں میرے مولا خچر پہ بیٹھ گئے. اللہ خچر پہ بیٹھ گئے. کسی ملک نے پوچھ لیا بھائی مولا آپ خچر پہ کیوں آئے ہیں؟ آپ تو سب سے بڑے سجا ہیں, سب سے بڑے بہادر ہیں, اسلام کے چیف پروٹوکول افسر ہیں آپ. سیکورٹی نبی کی آپ کے ہاتھ میں تھی. بدر سے لے کے اور خندق خیبر حنین ہر میدان میں آپ نے اللہ کے سارے دشمنوں کو مارا. تو آپ کے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہونا چاہیے تھا. ابھی شیر پڑھا گیا, اس کو یاد آ گیا, آپ نے بھی شیر پڑھا. مسالہ صدر ٹاؤن سے میرے مولا کا چاہنے والا آیا بیٹھا ہے. سارے سلامت رہے بتا رہا ہوں, ایک جملہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ میرے مولا نے جب پوچھا گیا سرکار آپ خچر پہ کیوں آئے ہیں, آپ تیز رفتار گھوڑے پہ آیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اشبل عرب ہے بھی. مولا فرماتے ہیں سنو, میں خچر پہ بیٹھ کے اس لیے آتا ہوں کہ نہ تو مجھے میدان سے بھاگنا ہے نہ علی کا میدان سے بھاگنا ہے. نہ علی کو میدان سے بھاگنا ہے, نہ کسی بھاگنے والے کے پیچھے جانا ہے. میرے مولا نے سب کو دینا تھا, اس کا نام آپ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر وہ بیچارے آ گئے تو کیا ہوگا. بھاگنے میں نہ کوئی مرد مقابل ہوگا, آج ہوتے تو اولمپک کے کھلاڑی ہوتے. لیکن علی نے بتایا نہ میدان سے بھاگوں گا نہ کسی بھاگنے والے کے. سارے یعنی مدد کے قائد دیکھو یہ تو میرے مولا سے پوچھا کہ مولا میدان سے نہ بھاگنا تو سمجھ آ گیا, نہ بھاگنے کا کیا مطلب, بھاگنے والے کے پیچھے جانے کا نہ جانے کا کیا مطلب ہے. میں میدان سے نہیں بھاگوں گا یہ تو ٹھیک ہے, لیکن بھاگنے والے کے پیچھے نہ جانے کا مطلب ہے. بڑا پیارا جواب دیا, آپ کے دل کے دل پہ رقص کرنا چاہتا ہوں, لیکن ضرور نہیں دے گا. میرے مولا علی فرماتے ہیں سنو, میدان سے بھاگنے والے کے پیچھے نہ جانے کی لاجک یہ ہے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ مجھ سے جان کی امان مانگ رہا ہے. جو بھاگ رہا ہے مجھ سے جان کی امان مانگ رہا ہے. علی تو پہلے ہی مدد کے لیے ہوا ہے, علی تو بابا نہیں ہے کوئی مجھ سے مدد مانگے تو اس سے مدد نہ کروں. اسی لیے اندر باہر سے علی کے مندروں کو, مختصروں کو, منکروں کو میرے مولا نے جو جواب دیا تھا اس کا ترجمہ مولانا صدر علی صاحب, مولا جہاں محرم پڑھتے ہیں ان کے والے مرحوم اکبر صاحب پڑھتے تھے اکبر صاحب, تو انہوں نے علامہ افضل علی شاعر بھی تھے, عالم دین بھی تھے. ہمارے سارے شعراء مصنف پہ بیٹھ کے شاعری کرتے ہیں. وہ یہ نہ میرے ان کے بندو دفعہ مانگنے والے نا مصنف پہ بیٹھ عطا ہوتی ہے تو مولانا افضل علی نے اندر باہر کے دشمنوں کو مقصروں کو چیلنج کیا تھا کہ رک گیا روزادے اور ساتھ بنی کہتے ہوئے جو جھجکتا ہے علی کو تو ولی کہتے ہوئے. اسلام آباد میں سرکشی فرمایا, بڑا پیارا درست کا آپ نے برآمد کیا. رک گیا روزادے اور ساتھ بنی کہ ایک ترکا ایمان کا اور لڑنا چاہتا ہے. رک گیا روزادے اور سب سے بنی کہتے ہوئے جو جھجکتا ہے, کیوں جھجکتا ہے علی کو تو ولی کہتے ہوئے. ارے جب مجھے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تم کو یہاں کہتے ہیں.
सलामत रहे। मिल जाए अब जिसे अली के नाम से मोहब्बत है उसे मरने दो, उसे मरने दो। जो बचे हैं वो और मजीद तैयारी कर ले। इस अली का नाम रहेगा, मिट नहीं सकता। आसिफ भाई का नाम न तेरे वजह से न मेरी वजह से, और अब चले अली का नाम घटाने के लिए। यदि वो अजान से हटा दो, कलमे से हटा दो, नमाज से हटा दो, कुछ ऐसे भी दहशतगर्द हैं अपनों में, कहते तशहुद से भी हटा दो। भाई हम ये नहीं कहते वाजिब से बोलो, भाई बड़े सवाल होते हैं। यही मिंबर है, यही मौका है, मैं जवाब दूंगा पूरी जिम्मेदारी से, इजाजत नहीं दूंगा। तशहुद से हटा दो। और भाइयों अगर कोई अली का नाम इबादत में लेता है तो होते कौन रोकने वाले? बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ से हसीता की तमाम किताब, हमारे यहाँ की तमाम किताबों में यह लिखा हुआ है। मेरे नबी ने फरमाया कब्र वाले में जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। अली का जिक्र क्या है? रस्म नहीं है, आदत नहीं है। अल्लाह अकबर। अली का जिक्र इबादत है, तो जो भी इबादत है ये ना पूछो कहाँ ले कहाँ नहीं, जहाँ लेना चाहते हैं। सरकार हुसैन गोलदर्दी बहुत बड़े मुस्तहिद थे हमारे, रात में एक मजलिस कर रहा था, उन लोग उनसे एक बंदे ने पूछ लिया, आप भगवान नहीं थे एक जो बुनियाद हमारे बच्चों को तंग क्या, हम शिया मौलवी तंग करते हैं, मैं मौलवी नहीं हूँ, गलत ना होता, मगर बात करें मुस्तहिद की बात करें, किस मुस्तहिद ने पढ़ाया? पढ़ा रहे हैं। अगर तुम अंधे नहीं हो ना तो 2 दिन पहले की वीडियो देखो करबला मोहल्ला की, आपने नहीं सुना? आपने तो सलाम पढ़ने होते हैं ना, खुदा ने जैसा मिंबर है, मैंने मुझे मोमिन में भेजी मौला अब्बास के हरम में। अब्बास से बड़ा है कोई? बताइए मुझे। आप नमाज में सलाम भेजते हैं, मैं नमाजी बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उस नमाज की आड़ में अली की विलायत का खंजर चलाए, उसकी नमाज में शिवन करना फर्ज नहीं होगा। मौला अब्बास के हरम में पढ़ाई गई है। मौला अपना कहना कौन सा मुद्दे जो भी पढ़ाए आले नबी हमारे नमूना है, हालांकि हम फतों में मोहताज नहीं है। मेरे मौला के बहुत बड़े मवाले मुस्तहिद थे, मुस्तहिद में उस्ताद मुस्तहिद। सरकार आयतुल्लाह हुसैन गोलदर्दी नाम याद रहेगा तो आप आए, आयतुल्लाह उल उलमा सरकार हुसैन गोलदर्दी, उनके बाद नमाजी आ गया, नमाज मस्जिद में थे, वो ताकबात पढ़ रहे थे। जैसे सरकार में कुछ नमाज पढ़ रहा था तो नमाज मेरे मुंह से अली का नाम निकल गया, मेरे मुंह से अली का नाम निकल गया, तो क्या मेरी नमाज हो गई? अब सुनिएगा मेरे में कितनी बारीकियां हैं फिक़ह में। सरकार हुसैन गोलदर्दी फरमाते हैं कि तेरी नमाज नहीं हुई। अल्लाह परेशान हो गया, क्या मवाली हुजूर को बोला, बड़ा मवाली था। सरकार क्यों? तेरी नमाज नहीं हुई, अगर यही नाम मेरी नमाज में नहीं हो सही हो जाता, अगर यही नाम मेरी नमाज में ताजगी पैदा हो जाती। बंदा परेशान, आप भी परेशान। जवाब सुनिएगा, मुझसे किसे कहते हैं, कहने लगा सरकार ये तो कोई बात नहीं, मेरी नमाज में दूसरी नमाज में मेरी नमाज आती, आपके हो जाती, वो कैसे? कहने लगे असल में बात है कि तू शक में पड़ गया है, शक में नमाज नहीं होती, बेशक तू शक में, मुझे यकीन है अली के नाम से नमाज मजीद मजबूत हो जाएगी, सलाह पहले होगा। आप भाई ये बड़े नाजुक मामलात है, लेकिन मैं बस अलग कहूंगा कि अली के नाम को बड़े प्रसाद में बनाइए। मुझे बहुत बड़े चीज डॉक्टर को सुनाया कि मैंने लाहौर के मौलाना की वीडियो देखी है, ये मुझे अपने से नहीं लगती। मैंने शुक्र है आप इधर में पता चल गया कि आपको भैया जो अली के बारे में शक करे वो अपना कहां से है भाई? उससे जागो, हम किसी के दुश्मन नहीं है, मगर हमारा दोस्त अली का दोस्त है, हमारा दुश्मन वो जो अली का दुश्मन है। तो बस मैं अपने नतीजे जा रहा हूं और एक जुमला मैं करना है आपको हुक्म, याद रखिएगा। अब मेरे बाद नादान दोस्त कोशिश कर रहे हैं
रेखा देखी पाकिस्तान की होते हिदायत कमेटी के चेयरमैन साहब ने एक कॉन्फ्रेंस कर डाली लाहौर में, कहने लगे ये जो अली वली वाली अजान है, मैं लफ्ज दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोग बड़े सादे हमारे मित्र, उन्हें पता नहीं होता, उन्हें बता रहा हूँ जो जानते थे कि ये नागोरिया अली वली वाली अजान दहशतगर्दी वाली अजान। मैंने कहा भाइयों कुछ खौफ खुदा करो, जब नबी को हुक्म आया था या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालह, आखिरी वल्लाहु यअसमुका मिनन नास, आखिरी लफ्ज़ का तर्जुमा करूंगा, तू पहुंचा दे, ना पहुंचाया रिसालत भी पहुंच गई और इन दहशतगर्द इंसानों को फिर तुझे मैं बचाऊंगा। यअसमुका मिनन नास का मतलब क्या है कि इंसानों की दहशतगर्दी से तुझे मैं बचाऊंगा। तो आज की इस मजलिस का आलामिया में कि अली वली वाली अजान, अली वली वाली अजान, अली वली को कहते हैं ये अजान दहशतगर्दी वाली अजान नहीं है, ये रद्दुल फसाद ऑपरेशन का दूसरा नाम है। आप मुकम्मल रहिएगा, माशाअल्लाह इधर स्काउट के जवान पहुंच चुके हैं, बीच में मौजूद हैं, इसका मतलब जरूर तैयार है। अब मैं अपनी गुफ्तगू का नतीजा देना चाहता हूँ, जुलझा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो अभी भी अली का शक करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे उनसे कोई लड़ाई नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट को फिर कहा है भाई कि जुल्म बच्चे जल रहा है, जुल्म बच्चे जल रहा है पूछो बाजार में, अब उनको भी साहिब औलाद होना चाहिए। हम किसी के स्टार में नाम नहीं आएंगे, हम ठगने वाले नहीं हैं, हम हुसैन के नाम पे मरने वाले लोग हैं। अरे मुझसे सवाल हुआ है, उसका जवाब देना मेरा फर्ज है, मिंबर का वजीफा है। मुझे बदल में पूछा है कि ये बताइए कि ये वाक जो होती है इसका क्या मतलब है, जो वाक हो रही है सर, मैं अभी तो समझ नहीं लूंगा अंग्रेज का वाक। मतलब भाईजान सुनो, वाक होती है वर्जिश के लिए, किसके लिए? मातम होगा आजादी के लिए। आप खुद फैसला कीजिए। हमने हुकूमत से कहा था, हमेशा कहा, जब पाबंदी लगी कि संविधान को अली मस्जिद से ऐलान का कोई माली दलाल नाना नवाज के लोगों को बंद नहीं कर सकता। सबसे पंद्रह ले लेना, नबी अली से 15 न लेना। ये आजादी को जरूर मिला करूंगा आपकी वजह से, मेरी वजह से, ये निकालते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो जो आज भी कोशिश कर रहे हैं कि अली के नाम को घटाएं, तो उनसे मेरी गुजारिश नहीं है। मीर सज्जाद मीर का एक शेर आया है, आपने सुना होगा, जीवन में नहीं सुना, उन्हें सुनाना चाहता हूँ। कमर यमीन अदाकारों की तरफ से, सुनिश्चित भाई की तरफ से मीर सज्जाद मीर का एक ही शेर पड़ेगा कि बुग़्ज़ अली में कितनी फर्क है तुम्हारा। सुन रहे हैं आप लोग? जिन्हें नहीं सुनाई दे रहा उन्हें सुनाइएगा आप। बुग़्ज़ अली में कितनी फैलाओगे तुम अदा, अरे अकबर ही तो अली के पोते का नाम है। इस बच्चे ने नारा लगा दिया, अब नारा तो लग गया, लेकिन जवाब देने वाले कुछ अहबाब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये नारा थर्मामीटर है। आजकल पहली भाई जैसे बुखार नापना पड़ता थर्मामीटर से, अकीदा नापना पड़ता नारे विधायक से। ये इस्लामाबाद आपके शामिल हो गया है। सुहेल शाह ने कहा था, सुहेल शाह ने कहा था कि जब कहीं जिक्र विलायत का बयान होता है, सही बात बोला। मैं अब पहले से ही विलायत पढ़ता हूँ, मेरे मौला का नाम इतना सस्ता थोड़ी है। ये तो तहारतों की दलील है ना, सजने का बात है निकलना। जब कहीं जिक्र विलायत का, जब तो नारे विलायत लगाए, साथ वाले बंदे के चेहरे की ज़्यादा क्या करो। सुहेल शाह ने कहा था, जब कहीं जिक्र विलायत का, जब कहीं जिक्र विलायत का बयान होता है, लांती चेहरे में फिर बन रहना होता है। हमारे हाथ
जो घोड़ा बरामद करेंगे ना दूल्हा, उसके बड़े सजा है। मैंने पहले कहा था कि दुनिया हर घोड़े से नफरत करती, और हम भी हर घोड़े को चूमते नहीं। आप भी हर घोड़े से नफरत नहीं करते। आपके सामने से हजारों घोड़े गुजरते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती। जैसे हुसैन का घोड़ा मिला, मैं वक्त हो तो बताऊंगा, हिंदुस्तान में बड़े बड़े वाकयात पेश होगी जब घोड़े बराबर होते। याद रखिएगा, ये मुर्तजिर जो है, जो वो सवारी है, जो नजीब तैर हो रहा है, आधा मिनट का वाक्य है, अगर इजाजत दें। हमारे उलमा ने बहुत कोई मेहनत की है। मेरे पास पूरी किताब है जो मुझे खुद रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर जमीर अख्तर साहब ने दी। किताब का नाम है जुल्गना है। उस किताब में हवाला है फिर अहमद का, ऐसे सुनी किताब, और कई हवाले हैं कि ये जो मुर्तजिर है किस नस्ल से था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास यमन के बादशाह ने काफिल भेजा कि साले के आसान बख्शियों ने हमारे इलाके कब्जा लिए हैं, आप हमारी मदद कीजिए। अब्दुल मुत्तलिब बेजतुल बलद, सलीम बाजार खाने काबा, अली का दादा, अबू तालिब का बाबा, अब रहेगा लश्कर को नाको चले डुबवाने वाला, वाकया सारे सुनिए, आपको दोहरानी चाहिए। उन्होंने क्या किया, शायद कसर को भेजा कि जाओ आपके इलाके आजाद करो। इलाके आजाद हो गए। उसके बाद यमन आज अब बनी हाशिम का ममनून हो गया, और यमन के बादशाह ने अपने बाद आने वाले बादशाहों को वसीयत की कि जब भी कोई तोहफा, खास तोहफा हो, तुम जाकर मक्के जरूर लेके जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ सरकार अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। उसके बाद हमारे रसूल का दौर आया। मैं बहुत ही मुख्तसर कर रहा हूँ। हमारे नबी का दौर आया, मेरे नबी ने मौला अली को भेजा। शुक्राना अदा करते हो, मौला अली को जाओ दीन की तबलीग करो। अली गए तबलीग दीन करेंगे। जब मौला अली दीन ले गए, बादशाह ने बहुत सारे सहाय मेरे मौला अली को दिए, बहुत सारे कार दिए। तो मौला फरमाते इनकी जरूरत क्या थी? सरकार हमारे बुजुर्गों का हुक्म है, हम आपके गुलाम हो गए, हम आपके एहसानमंद हैं। मौला फरमाते हैं कि इतने सारे तोहफे, तो सर ये तोहफे अहले यमन की तरफ से, ये सारे मेरे नहीं है, हुकूमत के नहीं है, बादशाह, ये सारे अहले यमन आवाम के तोहफे, मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत खास तोहफा देना है। मौला फरमाते वो क्या तोहफा है? तो सरकार एक घोड़ी है, ये घोड़ी है, ले आओ। वो घोड़ी आई, मौला अली फरमाते हैं इसे थोड़ा चलाएं। घोड़ी चलती थी, रुक जाती थी, फिर चंद कदम चलती थी, रुक जाती थी, और चलते हुए ना मुड़ के देखती थी, मुड़ के देखती थी। मेरे मौला फरमाते हैं कि क्या इसका कोई बच्चा है? इसका कोई बच्चा भी है? तो सरकार आपको कैसे पता चला? ये चल के मुंह में देखती है कि मेरा बच्चा तो है, मगर जब से पैदा हुआ बीमार है। क्या करते हैं वो? जब से पैदा हुआ सर उठाता ही नहीं, जमीन पर रखते रहता है। तो उसे लेके आओ, मैं उसी को लेने आया हूं। बच्चा आया, मौला अली बाकी कुछ नहीं लिया उसका तोहफा, उस बच्चे को लेकर घर आ गए। ये मदीने का वाक़या है। घर आ गए, दरवाजे से ये दबे, मौला पहुंचे, हुसैन ने कहा बेटा, वो पूछ रहे थे आप इस बच्चे को क्यों लेके जा रहे हैं? तो मैंने बताया मेरे घर में एक बच्चा है। हाँ, हम बच्चा नहीं। हुसैन बाबा ले आए उसे, अली लाए ना। अब शौक देखिएगा मौला का, ये फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसमें इस्माइल को आला को करने भाई, जब बच्चा आया ना तो उसने तो दूर से देखा दरवाजे में हुसैन खड़ा हुआ था।
बीमारी भूल गया, भागा आया, आगे वाले के पैरों को सांसने लगा, मौलवी को सीने से लगाया, उसकी गर्दन में बांधा, बच्चा हुसैन को बच्चा था, दम सुनता, कहा तुमने कितना करता हुआ था, आज हुसैन को नहीं है जरूर। अगर हुसैन अम्मा को बताया, अम्मा मेरे मेहमान आए हैं, कहा है अम्मा अस्तबल दादा वापस ले रहे हैं, अम्मा मेरे मेहमान को बुलाए, अगर आओ अभी तो काम मिला, अभी वापस लाए। जब सिकंदर दरवाजे पे आए ना, हुसैन ने कहा अम्मा मेरे मेहमान को खाली भेजेंगी, तैयारी लो, अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, मौलवी सवारी कर इंतजार में मैं शहादत नहीं करूंगा, एक दिन कहूंगा उसका मौलवी सवार लग जाएगी। अगर आपको वो मनाएगा बताओ, हमारे साथ रिंगे होते हैं, तुम आए जरूर कहा करो। मेरे छोटे इमाम ने गुलाम मेरे मुंह पे रुमाल छीन लिया था, मेरे दादा ने रहा है मुंह पे रुमाल रखे रहा है, मौलवी बेटे के नहीं दिए, मौलवी ने समझ लो, मौलवी कैसे हो, ऐसे हो जैसे तू भूलिगा अपने सर में बाल खोल देगा। अल्लाह मौला आपको आंखों को किसी और गमले में लगाएगा, मुझे चंद मिनट चाहिए, मैं इशारा करूंगा, मौला की सवारी आ जाएगी और सारे दिन के मातम कर जाएगा। एक मरतबा मेरे मौला हुसैन ने अम्मा से कहा अम्मा मेरे मेहमान को दूध पिलाओ। अगर आओ यह तारीफ का जुमला है, जहरा ने दरवाजों में अपनी चादर में जो डालिए, अगर आओ मुर्तबी को खिलाए। मेरी बीवी रोटी जाती थी, कहती जाती थी, जैसे आज हुसैन को बिठाया है ऐसे हुसैन को तुम्हें उतारना है। बताओ एक मरतबा हुआ जब एक मुझे दीजिएगा, रास्ता देता खोते मगर मेरे मुद्दे मेरे मैं बड़ा गुर्बत के तुमने कहना है मैंने। अगर आओ वही मुर्तबी करबला आ गया, हुसैन के साथ आ गया। अब अगर आओ नहीं तो तुम दो मिनट में याद हो गए, अकबर में न आ रहा, कासिम के टुकड़े हो गए, अगर अब्बास के भाग उतर गए। आज जैनब साल में अम्मा की नजर मिलाई था, अम्मा अगर आओ मदीना गया था, अम्मा आप मुझसे सुनो मेरा हुसैन कैसे शहीद हुआ था। अगर आओ एक जुमला सुन लेगा, उसका मेरा अंदाज है आप बहुत बेचैन और परेशान है, मगर गुर्बत को सुन लेगा। पहले बताओ मेरा आमा हुसैन अगर आओ किस तरह शहीद हुआ था। भाई मानी सुनते पहली दिन में लिखा है, किसी ने सवाल किया मेरे आका के जिस्म से कितने जख्म आए हैं, तो हजरत अली मेरा टाइम भाई कि 1900 है जख्म तले पास पर, अरे जैनब लीडर हुसैन का अपना है भाग बोलो। अल्लाह मोरा सलाम से बनाओ, आज शहर में बनाओ, आओ रोड में शहर बनाओ, जिंदगी का पड़े तो नहीं जो भी गिरफ्तारी में आज कोई देखा जाता है, तो जैनब नहीं बनाओ, जैनब नहीं बनाओ भैया कितना बोले बड़ी एक मेरा बीवी से ना बीवी हो अदालत मिलेगा, बीवी हो अब बात तो मत बताना हमारे साथ सजीर नहीं आई। अदालत जिसने कभी नहीं माना था उसने तो हाथ से बोला भाई आओ आज सजीर नहीं लेते जाओ, आज बात नहीं लेते जाओ, जैनब ने आते हुसैन की कब्र को बदली बदले बनाओ, वही मस्जिद मदीना आवे नाना की कब्र बदली थी, नाना 70 लोगों से 13 धर्मों से नाना 70 कदम पड़ेगा, 13 धर्मों से मेरे भाई के साथ जुदा किया गया। माली सुल्तान की आवाज है लगाओ, चैनल बना दिया जैनब ने, 2000 जैसे जैनब ने चैनल बनाया ऐसे कोई चैनल न बनाए। अगर एक मरतबा आप आए बाकी मानदरानी फरमाते हैं 12 घंटे चला दी इस्लामाबाद पिंडी वालों, 12 घंटे चल रही हुसैन का साथ जुड़ा नहीं बना, 12 घंटे चल रही हुसैन का हाथ में बोला एक जुड़ा सुनो, इसी मोहल्लों में लगाओ, तुम्हें आशा मैंने मेहनत की है यहाँ पे, हाँ बताओ 12 घंटे चल गई हुसैन का सर जुड़ा नहीं होता है जी भाई। जब 12 घंटों पे सर जुड़ा नहीं हुआ, सिर्फ उसको हुसैन से उतर आया, सिर्फ उसका हुसैन से उतर आया, हुसैन ने सर को उठाया, सिर्फ क्या वजह है तू परेशान क्यों है। हुसैन ने कहा तू परेशान क्यों रहता है, हुसैन मेरी जड़ पत्थर को काट देती है, क्या वजह है 12 घंटे चल रही आपका
अम्मा जहरा मेरी गर्दन से हाथ हटा, अम्मा मेरी गर्दन से हाथ हटा लो। अगर कयामत की दर चली हुसैन का सर जुदा हुआ, जैनब ने क्या किया कि मैं उसके साथ आदमी में गुजर आ जाएगा, नहीं बोलेंगे तो बोलना चाहता बोले कि मैं उसके साथ थे। बाबा नजर से आओ, भाई है मेरे तेरे मेरा या अली बताओ, अम्मा खुदा के वास्ते तस्वीर में चल लाओ या मुझे चलाओ।